क्या आपको हमेशा खुश रहना ही पसंद है या फिर आप दुख की कीमत को भी जानते हैं? हाय, वेलकम टू रीना हैना चैनल। हम अपनी ज़िंदगी में चलते जाते हैं और जब हम अपने घर में, परिवार में, अपने काम में खुश होते हैं तो हमारे आनंद का ठिकाना नहीं होता। हर तरफ हमें बाहर ही बाहर नज़र आती है, फूल खिले हुए नज़र आते हैं। जहाँ भी हम जाते हैं हम खुशियाँ बिखेरते भी हैं और खुशियों को इकट्ठा भी करते हैं। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ लोग हमें वेलकम करते हैं और हमारा आना भी पसंद करते हैं। और वहीं हमारी सोच हो जाती है कि इसी तरह से हमारी ज़िंदगी चलती रहे। ये जो सुख के दिन हैं, आनंद के दिन हैं, ये खुशियाँ कभी भी कम ना हो। हर इंसान की यही इच्छा होती है। पर आपको क्या लगता है कि हमेशा खुशियाँ ही अच्छी होती हैं? पर हम सोचते तो ये भी है ना कि दिन के बाद रात आती ही है। अब जब बहुत बाहर आती है तो पतझड़ भी आती ही है। दुख आता है सुख के बाद, क्योंकि सुख जो होता है वो घंटी बजाता है कि अब दुख आएगा, और दुख घंटी बजाता है कि अब सुख आएगा। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। नेचर भगवान ने ऐसी बनाई है कि एक के बाद एक चेंज होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। एक ही तरह से ज़िंदगी अगर जो चलेगी तो नीरस ही हो जाएगी। हम सुखों में जिएंगे तो हम दुखों को कैसे जान पाएंगे, कैसे उसकी बात को कह पाएंगे किसी से कि हम दुख से कुछ सीख पाए। हम सुखी होंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, हमें बहुत कमियां आ जाएंगी। क्योंकि दुख जो है एक ऋण की तरह हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। उसके ऋण को, उसके उधार को हम अगर कभी नहीं भूलते तो हम एक ऐसे अच्छे इंसान के तरह से ज़िंदगी में काम करते हैं और उभर कर आते हैं जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जैसे दुख हमें मानवता सिखाता है। जब हम दुखी होते हैं, हम अपने दुख के भाव को जानते हैं, तो फिर हम दूसरे के दुख को भी उसी गहराई से अनुभव कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। अगर हम दुखी कभी नहीं हुए या फिर हमें दुख का एहसास ही नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सामने वाला व्यक्ति रो रहा है तो उसका दुख कितना ज़्यादा है। और उसके दुख को अगर हम पहचानते हैं तो हम उसकी मदद करते हैं, उसका साथ देते हैं और उसके पास जाकर उसके सिर पर, कंधे पर हाथ रखकर उनको सांत्वना भी देते हैं और अपने प्रेजेंस का एहसास कराते हैं, जिससे उसको थोड़ा सहारा मिलता है। और दुख हमें मानवता सिखाता है, हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, हमें इस प्रकृति में जीने का सहारा जो बनाता है वो दुख है। क्योंकि दुख के बिना हम अधूरे हैं, हमें ज़िंदगी के मूल्यों का पता ही नहीं चलता। जब हमें किसी चीज़ की कमी होती है तभी तो हम किसी दौड़ में लगते हैं, तभी तो हम एक ऊंचे इंसान को, अमीर व्यक्ति को या फिर किसी अच्छे आदमी को जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उसको देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि उसने क्या किया। क्या वो सुखी था तभी वो अच्छा आदमी बन गया, बड़ा हो गया? नहीं, उसने भी बहुत से मकामों को पार किया होगा, बड़े दुखों को सहा होगा। उसके बाद एक एक कदम चलकर उसने उस पहाड़ तक, उस चोटी तक पहुंचा होगा। कोई भी आराम से सोकर अपनी नींद में किसी सपने को पूरा नहीं कर सकता। जब हम सपने देखते हैं तो उनको पूरा करने के लिए हमें एहसास की ज़रूरत होती है, हमें हिम्मत की ज़रूरत होती है, हमें मेहनत की ज़रूरत होती है। और वो मेहनत हमें हमारा दुख समझाता है कि हम अगर आज दुखी हैं तो कल हम सुखी कैसे होंगे। हम उस सुख को पाने के लिए जब आगे बढ़ते हैं और अपने गोल को निश्चित करते हैं तभी तो हम किसी मुकाम पर पहुंचते हैं। तो सुख का होना बहुत अच्छा है, सब तरफ आनंद होना बहुत अच्छा है, लेकिन कभी भी दुख आने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही दुख आता है तो हम ठोकर खाते हैं, गिरते हैं और दुख हमें फिर संभलना भी सिखाता है। जब
दुख में हमारे पास कोई आदमी आता है और हमें सांत्वना देता है, हमारा सहारा बनता है, या फिर हमें आकर कहता है कि मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा, तब हमें दूसरे लोगों के बारे में पता चलता है कि कौन सच में हमारा अपना है, कौन हमें सुखी देखना चाहता है और कौन हमारे दुख में भी खुश होता है। तो वहीं हमें दुनिया के बर्ताव का, दुनिया के अनुभव का एहसास हो जाता है। तो दुख हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी में सहते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते हैं। हमारी मॉरल वैल्यूज़, हमारे खुद के अंतर मन की शांति हमें दुख से आ जाती है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो फिर हम भगवान की तरफ चलने लग जाते हैं। जब हम भगवान की तरफ जाते हैं, भगवान को याद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मन है वो भगवान की तरफ मुड़ जाता है। और जब हम दोबारा सुखी होते हैं तो हमें लगने लग जाता है कि कोई और साथ हो या ना हो, किसी ने हमारा साथ दिया हो या ना दिया हो, भगवान ने हमारा साथ दिया। भगवान हमेशा हमारे साथ है और वहीं से हमारी वो यात्रा शुरू हो जाती है जिसके लिए हमारी रूह इस ज़मीन पर उतरी है। क्योंकि हम अपनी इच्छाओं के लिए, हम चीज़ों को पीछे भागने के लिए उस अपने एम को भूल जाते हैं, जिस एम के लिए हमारा जन्म हुआ है। हमें भगवान को पाने की इच्छा जब जागृत हो जाती है तो बाकी सब चीज़ें हमें झूठ लगने लग जाती हैं और सच्ची खुशी का आनंद हमें मिलने लग जाता है। एक बार सोचकर ज़रूर देखिए और आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए।